हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्ड यूनिट दैट इज़ डाइवर्सिटी डे 1। सो स्टूडेंट्स, कैन वी ड्रॉ विदाउट आवर हैंड्स? आपको लगता है कि क्या हम अपने हाथों के बिना कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ड्राइंग या कुछ पेंटिंग कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हो आप इस चीज़ को? नहीं ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि है ना, नहीं ना, हम अपने हैंड्स के बिना पेंट नहीं कर सकते। सो लेट अस वॉच अ वीडियो टू ऑब्जर्व इट केयरफुली, गिव अस अ क्लू अबाउट आ थीम ऑफ द यूनिट दैट इज़ डाइवर्सिटी। सो लेट अस प्ले अ वीडियो। So students, do you still think that people with no hands cannot paint? No, they can paint with their legs, mouths. ठीक है ना। जो लोग है ना, जिनके हैंड्स नहीं होते, क्या वो पेंट नहीं कर सकते? नहीं, वो पेंट कर सकते हैं अपने माउथ से और अपने हैंड से। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द थीम ऑफ आवर यूनिट? The theme of our unit is diversity. It is about the people who are differently able. या आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो यूनिट की थीम है वो क्या है? डाइवर्सिटी, जिसमें क्या है, उन लोगों के बारे में जानेंगे जो क्या हैं, डिसेबल हैं, फिजिकली डिसेबल हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारी इस यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा होल वर्ड्स का, जिसमें क्या है, होल वर्ड्स में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स। तो उसके लिए हम एक LUPRC स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, जिसमें क्या है, वी विल वर्क लाइक डिटेक्टिव, जिसमें क्या है, वी विल फाइंड क्लूज एंड सॉल्व दैम टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स द वे डिटेक्टिव डू। लेट अस डिस्कस अबाउट LUPRC। L स्टैंड्स फॉर लुक फॉर द क्लूज़, कि हमारे वर्ड्स में वर्ड जिसका हमें मीनिंग फाइंड करना है उसके हमें क्या क्लूज़ दिए हुए हैं। उसमें हम डेफिनेशन हमारे पास वर्ड की दी हुई है या कोई एग्जांपल उसका, कोई सिनोनियम, एंटोनियम और इन्फ्रेंस। नेक्स्ट है यूज का मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंड द वर्ड, कि हम उस वर्ड को देखकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। P, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ P? प्रिडिक्ट द मीनिंग। R, read the sentence. C, check the meaning. So हमने देखा था कि L stands for looking for clues। हमारे स्टेप 1 में हम कौन से क्लूज देखते हैं? दैट इज डेफिनेशन, साइनोनियम, एंटोनियम्स, एग्जाम्पल्स एंड इन्फरेंस। फर्स्ट, डेफिनेशन। समटाइम द वर्ड इज डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड इन द सेंटेंस। कई बार क्या है, हमें जो वर्ड दिया होता है वो उसकी डेफिनेशन उसे हमें मेंशन की होती है, उस वर्ड को क्या किया होता है, सेंटेंस में ही एक्सप्लेन किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, when Naina went to zoo, she was lucky to see a zeal, which is a group of zebras। अभी हम देख रहे हैं, हमें मीनिंग किस वर्ड का फाइंड आउट करना है? zeal।
अभी देखिए हमें इस सेंटेंस में ही डेफिनेशन दी हुई है ना की, क्या है, विच इज़ द ग्रुप ऑफ जेब्रास। नेक्स्ट स्टेप हम देखें, सेकंड क्लू है हमारे पास साइनोनियम। साइनोनियम क्या होता है, अनदर वर्ड विद अ सिमिलर मीनिंग इज यूज। कई बार क्या है, कोई अलग से एक और वर्ड दिया होता है जिसका क्या है, सेम ही मीनिंग होता है, लाइक गिफ्ट, प्रेजेंट। My brother Adesh laughed at a very funny joke. Ha ha, he said that is hilarious. Which of the word? Guess the meaning. Which is the type of its clue? My brother Adesh laughed at a very funny. ठीक है, बहुत ज़्यादा funny का मीनिंग क्या होता है, hilarious. Very funny means hilarious. नेक्स्ट हम करेंगे एंटोनियम्स। अ वर्ड विद द ऑपोजिट मीनिंग इज यूज टू सजेस्ट द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड, दैट इज बिग एंड स्मॉल। माई सिस्टर लव्स क्रिकेट बट आई डिस्पाइज इट। मेरी सिस्टर को भी क्रिकेट बहुत पसंद है और मुझे उससे भी ज़्यादा। तो इसमें क्या है, डिस्पाइज। डिस्पाइज का मीनिंग क्या होता है, लव। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। Sometime an example of the word is used to suggest its meaning, like sport, cricket, flower, lotus. So student, you have to read SR 23 finding the meaning of new words with LURPC statute. So students, next हम देखेंगे हमारे रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें क्या है, डू यू नो हु इज़ एन ऑथर। ऑथर कौन होता है, Who writes a book, जिसने कुछ लिखा हो, कोई कविता या कोई बुक। तो लास्ट हम करते थे हमारी यूनिट में, लास्ट यूनिट में हमने किया था ऑथर, ओपिनियन, है ना, ये सब। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द एन ऑथर्स पर्पस, कि ऑथर का पर्पस क्या है जिसके लिए वो लिख रहा है। एन ऑथर पर्पस इज़ देयर रीज़न फॉर राइटिंग द टेक्स्ट, कि जिस रीज़न के लिए जो ऑथर है वो लिख रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऑथर पर्पस फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ पीस, जिसमें क्या है, पी स्टैंड्स फॉर प्रूसेट और इंस्पायर, कि हम ऑथर से क्या हमें इंस्पिरेशन मिल रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्म, कि वो हमें क्या चीज़ें इन्फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट एंटरटेन एंड शेयर। सो फर्स्ट पी मीन्स इंस्पायर, कि हम क्या इंस्पायर कर रहे हैं हमें। द ऑथर ट्राइज टू कन्वेंस द रीडर टू टेक सम एक्शन, कि जो ऑथर है वो किस चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहा है रीडर को, कोई एक्शन लेने के लिए। द रीडर इज इंस्पायर टू टेक एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दिस आइसक्रीम इज़ डिलीशियस, यू मस्ट ट्राई इट, इट इज़ द बेस्ट डेजर्ट आई हैव एवर ईटन, इन द फैक्ट यू शुड सडनली बाय वन, यू शुड बाय वन टुडे। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बोल रहे हैं, कि जो ऑथर हमें बोल रहा है कि जो आइसक्रीम है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, आपको ये ट्राई करनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छा डेजर्ट है जो मैं हमेशा खाता हूँ। इन फैक्ट यू शुड बाय वन टुडे, असल में आपको ये आज ही खरीद लेनी चाहिए। तो इसमें हमें ऑथर किस चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहा है, टू टेक अ आइसक्रीम। नेक्स्ट है इन्फॉर्म, द ऑथर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, कि जो ऑथर है हमें किस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। आइसक्रीम वॉज इन्वेंटेड इन चाइना हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, जो आइसक्रीम है चाइना में आज से 100 साल पहले इन्वेंट की गई थी। टुडे देयर आर मोर देन 1000 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, आज क्या है, यहाँ पर हज़ार से भी ज़्यादा आइसक्रीम के फ्लेवर हैं। तो इसमें हमें क्या है, ऑथर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना अबाउट आइसक्रीम। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एंटरटेन, द ऑथर ट्राइज टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द रीडर थ्रू द इन्जॉयमेंट, कि जो ऑथर है वो रीडर की अटेंशन को होल्ड करके रखे, उसको कुछ ना कुछ इन्जॉय करवा के। I eat ice cream with my friends all time. One day while walking on the road, I fell down and ice cream was all over my face.
उसने हमें कैसे एंटरटेनमेंट किया ताकि आप बोर ना हो, कि एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आइसक्रीम खा रहा था और एक बार क्या हुआ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा आइसक्रीम खाता था। एक दिन क्या हुआ कि हम रोड पे वॉक करते आइसक्रीम खा रहे थे और मैं सडनली नीचे गिर गया और सारी आइसक्रीम मेरे मुंह पर लगी। ये एक फ़नी चीज़ है ना, तो हमें इस तरह ऑथर क्या कर रहा है, एंटरटेन कर। नेक्स्ट है शेयर। द ऑथर राइट्स टू शेयर और एक्सप्रेस हिज ऑन फीलिंग और बिलीफ। वो बोल रहे हैं कि ऑथर हमारे साथ क्या शेयर करना चाह रहा है या उसने अपनी अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया है। माई फादर यूज टू टेक मी एन आइसक्रीम शॉप एवरी संडे व्हेन आई वॉज अ लिटिल गर्ल। वी शुड laugh and eat together. Now I am 30 years old and I miss those times. I miss my father. तो वो बोल रही है उसने अपनी एक फीलिंग को शेयर किया है कि मेरे पापा मुझे हमेशा अपने साथ आइसक्रीम शॉप पर लेके जाते थे हर संडे को जब मैं छोटी हुआ करती थी। अब क्या है, तब क्या था, वी वुड लाफ एंड ईट टुगेदर, हम साथ में खाते भी आइसक्रीम और हंसते भी। लेकिन अब क्या है, मैं 30 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हूँ और मैं उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आई मिस माई फादर। तो उसने क्या है, अपनी एक फीलिंग को शेयर की है ना हमारे साथ।